एक सेकंड के लिए रुक जाओ, अपने आसपास देखो, आवाजों को सुनो, अपने शरीर को महसूस करो। यही पल तुम्हारी जिंदगी है, ना कल सुबह, बस ये अभी। पर ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस मोमेंट को मिस कर देते हैं। कुछ लोग पास्ट को बार बार दिमाग में चलते रहते हैं और कुछ फ्यूचर की टेंशन में उलझे रहते हैं, और इस चक्कर में वो वही मिस कर देते हैं जहां लाइफ असली में होती है, द नाउ। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले, एक ऐसी किताब जिसने मिलियंस को सुकून, क्लैरिटी और पर्पस दिखाया है। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ आएगा कैसे अपने दिमाग के शोर को शांत करें, एंजाइटी से निकले और पूरी तरह से प्रेजेंट में जिए। सेक्शन 1, द कोर आइडिया। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन सिंपल है, तुम्हारा माइंड हमेशा तुम्हें प्रेजेंट से बाहर खींच लेता है। कभी तुम कल की गलतियों के बारे में सोचते हो या कल क्या खराब होगा उसकी टेंशन लेते हो, और जब तुम ऐसा करते हो जिंदगी चुपचाप निकल जाती है। एकहार्ट टोले इसे बोलते हैं द टाइम ट्रैप, मतलब पास्ट और फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर होते हैं। रियलिटी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है जो तुम अभी टच, फील और चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल, सोचो तुम पार्क में वॉक कर रहे हो, धूप है, बर्ड्स गाना गा रही है, लेकिन तुम्हारा माइंड एक वर्क ईमेल में अटका है। तुम फिजिकली वहाँ हो पर एक्चुअली वहाँ नहीं हो, और ज्यादातर लोग इसी तरह जीते हैं, अपनी हाई लाइफ से एब्सेंट। सेक्शन 2, द ईगो एंड इट्स प्रिजन। टोले कहते हैं कि नाउ में जीने का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है तुम्हारा ईगो। वो आवाज जो हमेशा दिमाग में चलती रहती है। यही आवाज तुम्हें कंपेयर करती है, क्रिटिसाइज करती है और स्टोरीज बनती है तुम्हारे बारे में। और ईगो को सरवाइव करने के लिए चाहिए टाइम, पास्ट को रिपीट करना, फ्यूचर की टेंशन लेना। क्योंकि अगर तुम प्योर प्रेजेंट में आ जाओ, ईगो की पावर खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल, तुमने ऑफिस में एक मिस्टेक की, ईगो बार बार उस मोमेंट को रिपीट करेगा, तुम लूजर हो। या फिर प्रेजेंटेशन है अगले वीक, तो ईगो कहेगा तुम फेल हो जाओ। दोनों थॉट्स नोटिस करो, एक पास्ट से रिलेटेड है, एक फ्यूचर से, प्रेजेंट से नहीं। क्वोट फ्रॉम टोले, तुम तुम्हारा माइंड नहीं हो, तुम उस अवेयरनेस हो जो माइंड के पीछे है। जब तुम्हें ये रियलाइजेशन होता है, तुम अपने थॉट्स और खुद के बीच में स्पेस क्रिएट करते हो, और वही स्पेस सुकून का शुरुआत है। सेक्शन 3, हाउ टू एंटर द नाउ। टोले सिर्फ थ्योरी नहीं देते, वो प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देते हैं। कैसे एंटर करें द प्रेजेंट। 1 की कैप, ऑब्जर्व योर माइंड। अपने थॉट्स को क्लाउड्स की तरह देखो, आते हैं, जाते हैं। फाइट मैट करो, बस ऑब्जर्व करो। 2 की कैप, फोकस ऑन द बॉडी। तुम्हारा बॉडी हमेशा प्रेजेंट में है। अपनी ब्रीदिंग, हार्ट बीट और जमीन का टच महसूस करो। 3 की कैप, ड्रॉप रेजिस्टेंस। ज्यादातर सफरिंग इस वजह से होती है क्योंकि हम रियलिटी को रेजिस्ट करते हैं। पहले एक्सेप्ट करो जो हो रहा है, फिर चेंज करो। के मिनी एक्सरसाइज, अभी इसी वक्त एक डीप ब्रेथ लो, अंदर और बाहर। यही है प्रेजेंस, तुमने अभी प्रेजेंट को टच किया। सेक्शन 4, डीपर टीचिंग्स। टोले कहते हैं प्रेजेंट सिर्फ एक मेंटल स्टेट नहीं है, ये एक गेटवे है, डोरवे है शांति का। जब तुम पूरी तरह प्रेजेंट हो जाते हो, तुम एक डीपर डायमेंशन से जर्ट हो, चाहे तुम उससे अवेयरनेस बोलो, कॉन्शियसनेस बोलो। पेन भी सिर्फ टैब एग्जिस्ट करता है जब तुम उससे रेजिस्ट करते हो। जब तुम सिचुएशन को पूरे एक्सेप्टेंस के साथ देखते हो, पेन की पकड़ छोड़ जाती है। एग्जाम्पल, तुम ट्रैफिक में फंसे हो, अगर तुम्हारा माइंड चिल्लाता है लेट हो रहा है, तो तुम 2 तरह से सफर करते हो, एक ट्रैफिक से और एक अपने थॉट से। लेकिन अगर तुम उस मोमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो एक्स्ट्रा सफरिंग चोट खत्म हो जाती है। क्वोट फ्रॉम टोले,
डीपली रियलाइज करो कि प्रेजेंट मोमेंट हाई सब कुछ है जो तुम्हारे पास है। सेक्शन 5 व्हाई दिस मैटर्स। प्रेजेंट में जीना सब कुछ चेंज कर देता है। स्ट्रेस कम हो जाता है क्योंकि तुम फ्यूचर की प्रोजेक्शन बैन कर देते हो। रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं क्योंकि तुम सच को सुनते और प्रेजेंट होते हो। अपॉर्चुनिटीज दिखती है क्योंकि तुम अवेयर हो। और लाइफ ज्यादा रिच फील होती है क्योंकि तुम एक्चुअली जी रहे हो। अगली बार जब तुम अपने थॉट्स में खो जाओ, पास्ट या फ्यूचर में, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, एक डीप ब्रेथ लो और प्रेजेंट में वापस आ जाओ, क्योंकि जिंदगी तुम्हारे ओवरथिंकिंग के खत्म होने का वेट नहीं कर रही, जिंदगी हो रही है अभी यही। अगर तुम्हें ये समरी हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में और भी लाइफ चेंजिंग बुक ब्रेकडाउन्स देखना मत भूलना।